हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मेस पॉइंट में फिर से आपका स्वागत करता हूं। अपनी सुपर डुपर सीरीज जो चल रही है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी हो कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों में तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिनके सवालों का आंसर आपको दिया जाएगा। चलो अगली सवाल पर हम चर्चा करते हैं। ध्यान से देखना एक बार। आज का पहला जो सवाल है उसको देखो। आज का पहला सवाल है, ए तथा बी एक साथ 7% प्रतिवर्ष की दर से 51,750 रुपए की राशि इस प्रकार उधार लेता है कि ऋण चुकता करने के लिए ए ने उधार लेने वाले दिन से 3 वर्ष बाद उतनी राशि का भुगतान किया जितनी राशि का भुगतान बी ने 4 साल बाद किया। ए के द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है? देखो क्या बोलना चाह रहा है। ए और बी ने एक साथ रुपए उधार लिए। ए और बी ने एक साथ उधार लिए और क्या कहना चाह रहा है, देखो ध्यान से सुनिए। ये कहना चाह रहा है कि एक साथ उधार लिए हैं, उनमें से ब्याज की दर 7%। एक ने चुकाया 3 साल बाद, एक दूसरे ने चुकाया 4 साल बाद, लेकिन दोनों के द्वारा चुकाई गई राशि समान है। यानी कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि एक का 3 साल का मिश्रधन, बी का 4 साल का मिश्रधन, दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो बराबर होने चाहिए तो इसके लिए आपको रास्ता बताया हुआ है। पहले भी ऐसा सवाल आया, दोबारा देख लीजिए एक बार। तो देखो ध्यान से सुनिए। पहला 7% इसका 100 का हो जाएगा 107। एक साल में 107 होगा, 3 साल में हो जाएगा 3 पावर। इसी प्रकार 100 का हो जाएगा 107, 4 साल में कितना हो जाएगा? 4 घात लग जाएगी। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बड़े प्यार से देखो, ये 3 बार है, ये 4 बार, तो 3 बार कट जाएगा, 1 बार बचेगा, तो ये बटे में भी आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है 107 बटे 100। बी ने 100 रुपए लिए होंगे तो ए ने 107 रुपए लिए। समझ गए बात को? अच्छा, तो दोनों का मिलाकर के कितना हो गया? दोनों का टोटल हो गया भाई साहब 207। दोनों का टोटल हो जाएगा 207 और रियल में दोनों का टोटल है 51,750। 51,750। थोड़ा प्यार से काटो, कट जाएगा। देखो 207 एकम 207, 207 दूनी 414, 200 दूनी 400, 7 दूनी 14, 414 हो गया। 500 में से 400 जाएगा, 117 में से 14 जाएगा 3, उतारेंगे 5, 1000 में 30 आ जाएगा। 207 मुझे देखो, 200 पंजे 1000, 7 पंजे 35, 5 बार और ये जीरो। यानी एक का 250 बोल रहा है। एक को क्या बोलेगा? 250, 250। इसका जो भी पूछता है उसको 250 से गुणा। एक की राशि पूछे तो एक को 250 से गुणा कर लो। एक को पूछे तो एक को 250 से गुणा कर लो, बी को पूछे तो बी को 250 से। सिंपल सी बात ये है। ये लो, दोनों टुकड़े आपके पास आ गए। चलो कर लेंगे कैलकुलेशन। बताइए कोई इफ बट है तो कहने का मतलब ये पहला टुकड़ा आ जाएगा 107 को 25 से गुणा कर लेंगे, दूसरा जाएगा 100 को 250 से गुणा कर। ए द्वारा पूछी गई राशि पूछिए भाई, तो पूछा इसका मतलब ये जीरो तो आ ही जाएगा। 25 7 175 आ जाएगा, हासिल 1 हो जाएगी, 25 से कम 25 और 1 26 ही आ जाएगा। 26,750 हो गई बात क्लियर? किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो तसल्ली से देखो एक बार, कॉमन सेंस लगो। कॉमन सेंस से थोड़ा सा आंसर जल्दी आएगा। जल्दी कैसे आएगा? ध्यान से सुनो। आप ये कहना चाह रहा है कि इसका तो 3 साल बाद ही इतना हो गया जितना इसका बी को 4 साल बाद। इसका मतलब 3 साल में उतना हो गया। इसका मतलब ए ने ज्यादा पैसा लिया था, ए ने ज्यादा लिया था, दोनों बराबर बराबर। तो भाई साहब बात ये 51,750 रुपए, 51,750 है और दोनों में से ज्यादा किसने लिया? ए ने लिया, बी ने लिया कम। इसका मतलब है अगर आधे आधे करें तो आधे से ज्यादा किसने लिया? ए ने। अब इसका 51,000 का आधा, देखो 50,000 का जो आधा होता है वो तो होता है 25,000। ध्यान से सुनो। 1700 का आधा होता है 850, 50 का आधा 25, तो भाई साहब 25,875 रुपए हो गए। 25,875 रुपए आधे होते हैं, ठीक है। अब 25,875 से ज्यादा आएगा एक का, तो भाई साहब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है, देखते ही टिक मार दो आप। समझ में आई बात?
देखते ही टिक मार सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं। समझ गए बात को? ये नजर रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अभी इस पर अगर नजर डाल लिया तो डायरेक्ट ही काम हो गया। समझ गए? कोई कैसे अब ध्यान नहीं दिया तो भाई प्रोसेस कर लिया, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? ठीक है, लेकिन कोशिश करो अगर ऐसा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आपकी मदद करने के लिए तैयार है, तो अभी मदद लेने के लिए तैयार खड़े रहो। हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। ध्यान से देखिए एक बार, बड़े प्यार से सवाल को पढ़ो। एक निश्चित ऋण को 6,760 रुपए की 2 बराबर अर्धवार्षिक किस्तों में वापस किया गया। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% हो तो ऋण पर कितना ब्याज का पेमेंट किया गया? ब्याज का पेमेंट कितना किया गया? ध्यान से सुन लीजिए, ब्याज कितना दिया गया? तो देखो ध्यान से देखना, 8% पूरे साल की होती है, ये 4% हो जाएगी क्योंकि अर्धवार्षिक है। ब्याज कैसा है? अर्धवार्षिक है। 4% को क्या बोलते हो भाई साहब? 1/25 बोलते हो आप। 4% को क्या बोलेंगे? 1/25। 1/25 बोलते हो उसका 25 रुपए पर 1 रुपए ब्याज, 25 रुपए पर 1 रुपए ब्याज। इसका मतलब पहली राशि, पहली जो किस्त है 25 रुपए की बजाय 1 रुपए ब्याज लगे तो 25 का 26 हो जाएगा। 25 का कितना हो जाएगा? 26। अच्छा, दूसरी किस्त होगी तो 2 घात लगी तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और 26 का स्क्वायर 606। देखो पहला टुकड़ा ये मूलधन के टुकड़े हैं और पहला टुकड़ा 25 का 26 चुकाएगा, दूसरा टुकड़ा 625 का 676 चुकाएगा, जबकि कह रहे किस्त जो है 6,760 की समान किस्त जाएंगी। यानी इसमें चुकाई गई राशि पहली किस्त की भी समान वही 6,760 रहेगी, दूसरे भी 6,760, इसको 6,760 बना। देखो 676 को 6,760 कैसे बनाएंगे? 10 से गुणा करेंगे, इसको 10 से गुणा करते हो, इसको भी 10 से गुणा। हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, और अब देखो ध्यान से सुनिए अब क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि 26 है और बनाना है। देखो 26 का 676 बनाने के लिए हम 26 से गुणा करेंगे। 26 का 676 बनाने के लिए 26 से गुणा करेंगे, लेकिन कह रहा है जीरो भी लगना चाहिए, तो भाई साहब ये लो जी जीरो लगा देंगे, यानी 260। तो 260 को आप इससे गुणा करोगे तो इसको भी आप 260 से गुणा करोगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, कैलकुलेशन इससे भी छोटी करेंगे अब। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझा रहा हूं, कुछ बातें ध्यान से सुनिए। अब ये कहना चाह रहा है भाई साहब ये तो आपने उधार ली गई राशि थी और ये चुकाई गई राशि, तो टोटल ब्याज कितना वो देख लेंगे। देखो भाई साहब इसमें ब्याज कितना हो? 6,250 था, 6,250 और ये है 6,760। ठीक है, अच्छा कितना हो जाएगा? देखो देखिए, यह आ जाएगा 510 रुपया। कितने आ गए? 510। समझ गए बात को? अच्छा, इसको देखो देखिए, 26 को 25 से गुणा करेंगे। 26 को किससे? 25 से। देखो भाई साहब 26 को 25 को 25 से गुणा करते हैं तो 625 और एक और लेंगे तो 650 हो जाएगा। 650 के एक जीरो लग जाएगी, 6500 हो जाएगा और 65 का वही 6,760 चुकाएगा। तो 6,760 का इसका मतलब क्या हुआ? 260 रुपए ब्याज तो ये हो जाएगा और 510 ये था। कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ोगे तो 770 रुपए आ जाएगा। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 770 रुपए। लेकिन देखो मैं नहीं चाहता आप ऐसे नाटकबाजी करो। ऐसा नाटकबाजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, थोड़ा सा प्यार से देखना, एक बार इस सवाल को वापस से देखना। वापस से लिख रहा हूं, पहली किस्त आपने बताई थी कि 25 का 26 होगा। 25 का क्या होगा? 26। अच्छा, दूसरी किस्त 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। प्यार से देखना एक बार, अगर 25 रुपए के 26 चुकाओगे तो 1 रुपए ब्याज होगा। 25 रुपए का 26 चुकाओगे तो कितना ब्याज होगा? 1 रुपए। और 625 का 676 चुकाओगे तो 51 रुपए ब्याज होगा। कितना ब्याज होगा? 51। ये ब्याज भी आ गया साथ ही। अब मैं पहले ब्याज अलग से याद करना पड़ा था, आपकी बात डायरेक्ट कर लिया। देखो ध्यान देना, अब ये 676 है। कितना है? 676। किस्त है 6,760 की, किससे गुणा करना पड़ेगा? 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो भाई साहब इसको भी 10 से गुणा कर लेते हैं और इसको भी 10 से। ये 10 से गुणा होगा तो भाई साहब ये भी 10 गुणा होगा। 10 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 510 आएगा। ये देखो ये भी 510 ही आया था क्या? बात समझ में आ गई होगी? अच्छा, ये देखो 676 26 है, इसको 676 बनाएंगे तो 26 से गुणा करेंगे और एक जीरो, तो 260 से गुणा किया तो इसको भी आप 260 से गुणा करो और ये भी 260 से गुणा हो गया। देखो ये ब्याज डायरेक्ट ही आ गया 260। ठीक है, जो आपके पास यहाँ गठाने से आया था वही है ये। क्लियर है बात? तो 260 रुपए ब्याज ये हो गया, 510 ये हो जाएगा, तो 770 रुपए ब्याज हो गया। देखो डायरेक्ट कैलकुलेशन हुई है, तो आप प्यार से ये कैलकुलेशन कर सकते हो, तसल्ली से कैलकुलेशन कर सकते हो। चलो बढ़े आगे। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। ध्यान देना, अगला जो सवाल है वो क्या बोलना चाह रहा है।
एक निश्चित राशि 15% की वार्षिक दर पर जिस पर ब्याज वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होता है 2 वर्षों में 4,205 रुपए 55 पैसे हो जाती है। तो कहना चाह रहा है राशि ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से सुनिए एक बार। 2 वर्षों में कितना हो जाता है 4,250 रुपए। देखो ध्यान से सुनो एक बार, तसल्ली से देखो। अब क्या क्या कर सकते हो आप, एक तो ऑप्शन से कर सकते हो, प्रोसेस से कर सकते हो, दोनों रास्ते बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। शुरू में 2 साल तो 15% लगेगी, ध्यान से। और तीसरे साल 2/5, और पूरा वर्ष नहीं है 2/5, 15% का 2/5 यानी 6% हो। कितना हो गया 6%। ठीक है, अच्छा देखो 15 और 15 30, 30 और 6 36%, तो सीधा सीधा हो गया। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 36%, तो यही हो गया। अच्छा फिर आगे देखो, ध्यान से सुनो। 15 का 15%, 15 का 15%, 15 का 15% क्या था 2.25%। समझ गए बात को? अच्छा फिर 15 का 3%, समझ गए बात को? कितना 15 3 45, तो 0.45। फिर 6 है, सॉरी 15 का 6%, 15 से 90.9 आ जाएगा। और फिर वही 15 से 90.9 आ जाएगा। ऐसे मन में सोचने वाली बात है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हमने कर लिया। अब देखो ध्यान से सुनिए, हालांकि थोड़ा सा हो रहेगा लेकिन हम लगभग के हिसाब से करना चाहते हैं। तो देखो ध्यान देना, 2.25 तो आ जाएगा, 2 के लगभग 4% आ गया, 36%, 40% मोटी मोटी कैलकुलेशन हो गई। कितना परसेंट हो गया 40%। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, आप 40%, 3,000 का 40% कितना होता है 1200 होता है, 4200 हो जाएगा, ये 4200 है। ठीक है, अच्छा इसका अगर 40% करोगे तो 1080 आएगा, 40% करोगे 1027 होगा, 108 1080 आएगा, 1000 जोड़ोगे 3780 होगा, तो 3780 तो बहुत कम हो जाएगा। इसका अगर 40% करोगे, देखना 35 चौक 140, 1400 हो जाएगा, 1400 400 रुपए हो जाएगा, बहुत ज्यादा चला जाएगा। 3200 का अगर 40%, 32 चौक 128, 1280 रुपए हो जाएगा। क्लियर है बात? 1200 जोड़ोगे 4400, तो ये पहले ही ज्यादा जा रहा है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। समझ गए? और कोई कहे जी देखो जी भाई साहब ये मेरे को इससे मतलब नहीं है, मेरे को कैलकुलेशन करके बताइए, आप पूरी प्रोसेस से बताइए। तो प्यार से देखिए, प्रोसेस से बता देता हूँ, ध्यान दीजिए, तसल्ली से देखो, कैलकुलेशन करनी है। किस राशि पर, अब राशि आपको दे नहीं रखी है, 4,205 रुपए हो जाता है। देखो ध्यान देना, मूलधन एक्स मान लिया हमने, 15% कितना है 15%, 15% इसका मतलब देखो 5% को 1/20 बोलते हो, 5% को क्या बोलते हो, तो 15% को क्या करेंगे 3 गुना करेंगे, तो 3/20 हो जाएगा, यानी 20 रुपए पर 3 रुपए, 20 रुपए पर 3 रुपए ब्याज, 20 का 23 हो जाएगा। अच्छा फिर ध्यान देना, 2 साल तक तो 20 का वापस 23 हो जाएगा। फिर आगे देखिए, ध्यान से सुनिए, 2/5 वर्ष यानी 6% आ गया क्या? तो 6% को वैसे 3/50 लिखोगे, लेकिन मैं 100 का 106 ही कर देता हूँ। ठीक है, काटते रहे। और बराबर में कितना बताया इसने, इसने बताया 4,205.55। अच्छा देखो भाई साहब, जो कैलकुलेशन पॉसिबल है वो कर लीजिए। देखो भाई साहब, इस 100 भाई साहब को तो हम इधर ले जाते हैं, जिससे पॉइंट वाला मामला निपट जाए। ठीक है, अच्छा और देखो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसको कैलकुलेशन करने की कोशिश करिए। देखो कटेंगी इनसे, ये बात दिमाग में क्लियर कर लीजिए। 23 से काटेंगे तो 23 से कम 23, 23 से कम 23, बचेगा 19, उतारेंगे 0, 189 हो जाएगा। 23 8 184, बचेगा 6, उतारेंगे 5, 23 दूनी 46, बचेगा 19। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दोबारा 5 उतार देंगे, 23 8 184, बचेगा 11, उतारेंगे 5, 23 पंजे 115 आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा या तो स्ट्रोंग होना पड़ेगा या फिर जुगाड़ से काम चलाओ, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा और देखिए, और ध्यान से देखना, 23 से दोबारा काट लेते हैं, 23 से कम 23, या जाएगा 23 7 161, 23 7 161, 182 है, 161 जाएगा, 21 बचेगा, और फिर उतारेंगे 8, 23 नाम है 207, बचेगा 11। ये मन में सोचने की बात है, फिर 5 उतारेंगे, 23 पंजे 100। ये लो भाई साहब, अब थोड़ा बहुत और
देख लीजिए कहीं से कटेगा तो ये 106 और कट सकता है। अब 106 में से 53 है 106 के अंदर, तो 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 53। 53 से देखो देखें, 53 एकम 53 बचेगा, 26 53 पंजे 265। ये लो जी 15। आप देखो ये 20 को 10 से गुणा 200, 15 को 200 से गुणा करिए 3000, 15 को अगर आप 200 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 3000। तो बस प्यार से कैलकुलेशन कर लीजिए, तसल्ली से कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। हो जाएगा काम, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो जी अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है आपको, 4400 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करता है किसी ऋण को। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 5% है तो कुल कितना ब्याज के रूप में भुगतान किया गया। अभी थोड़ी देर पहले जो सवाल आया था वो ये, तो एक बार आप वापस से करके देखिए, आप करो अभी इस सवाल को पहले, ठीक है। 2 बार इसलिए डाल दिया ऐसा सवाल, संख्या तो अलग है, सवाल वो का वही है, ठीक है। वैसे 2 बार नहीं डालना था, लेकिन कई स्टूडेंट्स को ऐसे सवालों में गड़बड़ हो जाती है, इस वजह से हमने इसको दोबारा डाल दिया। देखो अब वही तरीका, 5% का मतलब 1/20 होता है, तो 20 है 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज, तो 20 पर 1 रुपए ब्याज, इसका 20 का हो जाएगा 21। बड़े प्यार से देखो 20 का क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। और ध्यान से देखना है, अब 2 साल वाले में 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और यह जाएगा 21 का स्क्वायर 441। ब्याज ही पूछा आपकी बारे में, पिछले में ब्याज ही पूछा था भाई साहब। 20 रुपए पर 21 हुआ, इसका कितना ब्याज हुआ 1 रुपया। 400 का 441 हुआ, इसका ब्याज कितना हुआ 41। अब देखो ब्याज भी डायरेक्ट निकल जाएगा आपका। अब क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो ये कह रहा है 14,100 रुपए। 14,100 कैसे बनाएंगे वैसे आप इसको 100 से गुणा करेंगे, ये 100 से गुणा होगा तो ये भी 100 से गुणा हो जाएगा, और ये भी 100 से गुणा। तो ब्याज इसमें तो 4100 रुपए गया है, इसमें ब्याज कितना चला गया 4100। इसमें देखिए ध्यान से सुनिए, इसका क्या करना है, 21 से गुणा करोगे तो 441 होगा, और 2 जीरो और लगा देंगे, यानी 2100 से गुणा करें, इसको भी 2100 से करोगे, और भाई साहब आप इसको भी 2100 से गुणा करोगे, तो इसका मतलब 2100 रुपए ब्याज तो ये हो जाएगा, और 4100 ये हो जाएगा। 2100 और 4100 कितना हो जाएगा बताओ, 6200 रुपए हो जाएगा। ये लो जी कैलकुलेशन में आ जाएगा 6200 रुपए। अब मैं ज्यादा माथापच्ची करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि पहले ऑलरेडी सवाल आ चुका है, आपने कर लिया होगा इसको। चलो अब आगे हम बढ़ जाते हैं, ध्यान से देखिए। अगले सवाल को अगर आप करते हो तो उसमें क्या है, देखो देखें अगले सवाल में बोला 18,000 रुपए का 10% की दर चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। तीसरे और चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ। तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस बताइए कितना है, कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से सुनो। 18,000, देखो प्यार से सुनना, तीसरे और चौथे साल में जो ब्याज का अंतर रहेगा वो कितना है, तीसरे साल और चौथे साल के जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसका अंतर कितना है। तीसरे साल का जो ब्याज है उस पर जो ब्याज लगेगा उतना ही अंतर आएगा, तीसरे साल का जो ब्याज है उस पर जो ब्याज लगेगा उतना ही अंतर आएगा, समझ गए। तो पहले तो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, पहले तो आप इसको देखो, ठीक है। देखो कैसे देखेंगे, ध्यान से। 10% को भाई साहब 1/10 बोलते हैं, बड़े प्यार से देखना क्या बोलते हैं 1/10। तो 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज होगा, 10 का हो जाएगा 11। ये 1 साल बाद होगा, और आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, 1 साल बाद ब्याज लगने के बाद जो राशि बनी, तो राशि जो टोटल राशि बनी उस पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है, वो उसके लिए मूलधन बन जाता है अगले साल के लिए। तो अगले साल के लिए मूलधन ये बन गया 1 साल बाद, फिर उस पर वापस से 11/10 हो जाएगा, ये 2 साल बाद। अब एक तीसरे साल का केवल ब्याज ही है, तीसरे साल का ब्याज, भाई साहब इसका ब्याज कितना, ब्याज ही केवल, तो ब्याज कितना होगा 1/10। ब्याज कितना हो गया, अगर मिश्र धन चाहिए तो 10 का 11 कर दो 3 साल का, लेकिन आपको चौथे साल का ब्याज चाहिए, केवल चौथे साल का क्या चाहिए ब्याज। अच्छा, ये चौथे साल का ब्याज है, ये क्या है चौथे साल का ब्याज है। अच्छा ध्यान से सुनना, अब तीसरे साल का, सॉरी तीसरे साल का ब्याज है, चौथे साल का नहीं, ये तीसरे साल का ब्याज है, ठीक है। अच्छा अब चौथे साल जो ब्याज एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा इसके अलावा, वो इस पर जो ब्याज लगेगा वही लगेगा, इस पर जो ब्याज लगेगा वही तीसरे साल एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा, इसके अलावा नहीं। बात समझ में आ गई। तो इसका इस पर वो ब्याज तो 10% ही लगेगा, तो 10% का मतलब 1/10। ये लो जी भाई साहब आपकी कैलकुलेशन हो गई, प्यार से कैलकुलेशन करने की जरूरत थी, आपने प्यार से कैलकुलेशन कर भी ली है। 3 जीरो के साथ ये 3 जीरो कट जाएगी, ठीक है। अच्छा और देखो 11 को 11 से गुणा करें 121 आ जाएगा,
121 को गुणा करना है 18 से, तो 121 इंटू 968 होता है। देखो 100 इंटू 800, 21 8 168, 168 और 800 968 हो जाएगा। 968 का 8 आ जाएगा, हासिल 96 आ जाएगा। और 121 है कम, 121 और 96, 121 और 96 कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनिए, मैं 100 ही मान लेता हूँ, तो 221 हो जाएगा। 221 में 4 कम करिए, 217, 217 एक जीरो तो एक डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा, तो आ जाएगा 217.8 आ जाएगा। ये आपका कैलकुलेशन हो गया, ये आपका आंसर। समझ में आ गई बात? किसी को लगे जी देखो भाई साहब मेरे को तो तसल्ली नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आई बात, ये डायरेक्ट कोई बात नहीं है। आप ऐसे कर लो, चौथे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज घटा दीजिए, अपने आप आ जाएगा। कैसे कर सकते हो? अगर किसी को लगता है कि मेरे को डायरेक्ट ये बात समझ में नहीं आई, तो फिर आपके पास इलाज क्या है? आपके पास इलाज है चौथे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, चौथे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें क्या कर लेना है, चौथे साल के चक्रवृद्धि ब्याज में तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट घटा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको इधर खिसका करके आपको वैसे भी कैलकुलेशन करके थोड़ा सा समझा देता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगी बात। चलो ध्यान से देखिए, एक बार प्यार से देखते हैं। देखो पहले तो चौथे साल का 3 साल तक, तो इसका मतलब 10 का 11, 10 का 11 हो जाएगा, वापस 10 का 11, ये तो 3 साल का, 3 साल बाद मिश्र धन हो जाएगा, 3 साल बाद मिश्र धन। चौथे साल के लिए मूलधन बढ़ेगा, वापस से इस पर ब्याज देगा। चौथे साल का केवल ब्याज ब्याज चाहिए, चौथे साल का ब्याज चाहिए, इसका मतलब ये 1/10, जैसे 3 घाती लगा देंगे। ठीक है ना, ये तो मैं आपको समझाने के ऐसे आपसे ले लीजिए। और तीसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का 18,000 रुपए, वही तो 2 साल का 10 के 11, फिर 10 का 11 हो जाएगा। और 2 साल का मिश्र धन है, ये तीसरे साल के लिए मूलधन बन जाएगा, इस पर ब्याज लगेगा 1/10। ये लो जी भाई साहब। अब आप प्यार से देख लो, तसल्ली से देख लो, कैलकुलेशन आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका काम हो जाएगा। देखो दोनों में क्या कॉमन है, अलग अलग कैलकुलेशन भी कर सकते हो, और बाकी कॉमन निकाल करके करो तो कॉमन निकाल के करो तो 18,000, अच्छा 11/10 गुणा 11/10, ये तो कॉमन आ रहा है क्या सब में, दोनों में? ठीक है, तो आ जाएगा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 1/10, ये तो आ गया कॉमन, तो ये निकल गया, ये निकल गया, क्या बचा? इसमें बच गया 11/10, और इसमें क्या बचा? इसमें तो पूरा निकल गया, इसमें जाएगा 1। देखो मैं आपको केवल समझाना चाह रहा था, तो ये आ जाएगा 11/10, ये आ जाएगा 11/10, ये आ जाएगा 1/10, 10 एकम 10, 11 में 10 जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1/10 वापस आ जाएगा। अब देखो देखिए ये लाइन आई क्या आपकी, तो ये लाइन तो हमने डायरेक्ट ही कैलकुलेशन कर ली थी, अब इतने नाटक करने के बाद भी वहीं पहुंच रहे हो तो क्या मतलब निकला? समझ में आ गई बात? फिर कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो तसल्ली से कैलकुलेशन आप कर सकते हो। चलो हो गया होगा काम, ठीक है, तो प्यार से सवाल को वापस से निकाल लीजिए, तसल्ली से निकाल लीजिए। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।